प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने पढ़ा था भारत माता का मंदिर का पहला भाग, आज उससे आगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आगे की वीडियो उपलब्ध हो सके। संदर्भ में आपको वही लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के भारत माता का मंदिर है शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि राष्ट्र कवि मधुसूदन गुप्त हैं। व्याख्या। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम, सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। गुप्त जी क्या कह रहे हैं? रेखाएं प्रस्तुत यानी रेखाएं तैयार हैं, हमें अपने मन में चित्र बना लेना चाहिए। यानी काय का चित्र? आदर्शों का चित्र, सच्चाई का चित्र, ईमानदारी का चित्र। रेखाएं प्रस्तुत हैं, रेखाएं तैयार हैं, आधारशिला तैयार है। अपने मन में हम अपने मन के चित्र जो हैं वह हमें बना लेना चाहिए। सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। सौ आदर्श माने 100 आदर्श यानी सभी आदर्श। अब जैसे सच्चाई, ईमानदारी, सच्चरित्रता, परोपकार आदि आदर्शों से हमें एक चरित्र बना लेना, हमें अपने चरित्र का निर्माण कर लेना चाहिए। यानी हमें अपने चरित्र में सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार आदि गुणों को शामिल कर लेना चाहिए। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। कवि कहते हैं कि इस भारत माता के आंगन में बैठो, और इस आंगन माता में, इस भारत माता के आंगन में नाता भाई बहन का, इस माँ के आंगन में भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए। नाता माने रिश्ता, आपस में भाई बहन का रिश्ता रखें। समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक माँ का लाल, लाल माने लड़का, माई माने माता, एक माँ का अच्छा लड़का वही है। समझे उसकी प्रसव वेदना, प्रसव होता है जन्म देने का कष्ट, वेदना माने कष्ट, जो दूसरों के कष्टों को समझ ले, जन्म देने के कष्ट को समझ ले, वही सच्चा अपनी माँ का लाल है। यानी हमें प्रत्येक व्यक्ति के कष्ट को समझना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक साथ मिल बांट लो, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका सिर कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कहने का तो एक साथ मिल बांट लो, यानी इस भारत माता के आंगन में बैठ कर के हमें हर्ष माने खुशी, विषाद माने दुख, हमें इस भारत माता के आंगन में बैठ कर के एक साथ खुशी और कष्ट को बांट लेना चाहिए। इन दूसरों की खुशी में खुशी और दूसरों के दुख में दुखी होना हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। भारत माता के मंदिर में यहाँ सभी का शिव माने कल्याण, और कल्याण माने भलाई। यहाँ सभी का कल्याण और सभी की भलाई है। पावे सभी प्रसाद, यहाँ प्रसाद माने कृपा, और यहाँ सभी कृपा पाएं, यानी सबकी इच्छा यहाँ पर पूरी हो जाए। काव्य का सौंदर्य में आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों में आदर्शवाद पर बल दिया है, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। तो यहाँ आपको संदर्भ वही लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों में हमें कर्तव्य का बोध बताया। तो गुप्त जी क्या कह रहे हैं कि हमें एक सेव्य मान सेवा का, पूजा करने वाला पुजारी, सेवा की पूजा करने, यानी कहते हैं गुप्त जी हमें एक ऐसा सेवा का पुजारी मिला है। सकल काम उस न्यायी का, न्याय माने न्याय का ही, सकल माने सभी, जिसके सभी काम न्याय के हैं। यानी हमें एक ऐसा सेवा का पुजारी मिला है, पूजा करने वाला पुजारी, जिसके सकल माने संपूर्ण सभी कार्य क्या है? न्याय का। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। भारत में रहने वाले एक एक अनुयायी, अनुयायी माने होता है अनुसरण करने वाला, उनका सबसे मुख्य कर्तव्य क्या है? मुक्ति लाभ, मुक्ति और लाभ, यानी मुक्ति लाभ, यानी सभी को लाभ पहुंचाना ही यहाँ एक एक अनुयायी का सबसे श्रेष्ठ परम कर्तव्य, यानी किसी को पीड़ा न पहुंचाना, यही हमारा कर्तव्य है। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कोटि कोटि, कोटि माने करोड़ों, कोटि माने करोड़ों, करोड़ों करोड़ों यानी करोड़ों, कंठ माने गलों से मिलकर के एक साथ उठे एक जयनाद यहाँ, जयनाद माने जीत की आवाज, विजय की आवाज। तो करोड़ों कंठों यानी गलों से निकल कर के मिलकर के एक जयनाद यानी कि विजय की ध्वन गूंजती रहती है। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ।
इससे स्पष्ट होता है कि हमारे यहाँ देश में एक देश के प्रति कितना लगाव है। यहाँ के लोगों में देश प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा है। तो कभी कहते सबका यानी यहाँ सबका कल्याण हो, कल्याण यानी भलाई, सबकी भलाई यहाँ है। पावे सभी प्रसाद, यहाँ प्रसाद में कृपा, सभी कृपा प्राप्त करते अर्थात सभी को उसकी मनोकामना की प्राप्ति होती है, वांछित फल की प्राप्ति होती है। काव्य का सौंदर्य में पुनरुक्ति प्रकाश, कोटि कोटि कंठों में अनुप्रास रंग, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, और यहाँ कर्तव्य का बोध कराया गया। जय हिंद, जय भारत।